अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक बहुत ज़रूरी काम करना चाहती हूँ और वो पता है क्या, मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। और मुबारकबाद इस बात की कि इंसाफ का जैसा कत्लेआम इस हुकूमत में हो रहा है, पिछली हुकूमतों में तो उसकी मिसाल भी नहीं मिलती। वाकई मानना पड़ेगा कि तब्दीली आ गई है, क्योंकि पहले तो साल साल केस चलते रहते थे और कोई फैसला सुनने में नहीं आता था, लेकिन अब यहाँ खानदान उजड़ता है, वहाँ मुजरिम रिहा। यहाँ किसी गरीब का कोई जुर्म सामने आता है और अगले दिन उसकी लाश मिल जाती है। यहाँ कोई गरीब किसी सड़क पर अपने रिक्शा पार्क करके तो दिखाए, उनका ऐसा हाल किया जाता है कि लम्हा भर को तो दिल ही हिल जाए कि न जाने अब वो गरीब अपना गुजारा कैसे करेगा। कभी यहाँ मजदूरी मांगने गए हुए बच्चे के साथ इतना बेदर्दी का सलूक किया जाता है कि उसे घर की छत पे बांध कर, नंगा करके, वीडियो बनाकर इतना मारा जाता है कि वो अपनी जान से ही हाथ धो बैठता है और बाद में पुलिस वालों के साथ सेटिंग करके मुल्जिमान बच जाते हैं। और कभी यहाँ मजदूरी मांगने के लिए जाने वालों पर भूखे शेर छोड़ दिए जाते हैं। कौन है पूछने वाला? कोई भी नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक होनहार तालिब इल्म, एक हक़ सहाफ़ी की जान ले ली जाती है और उसके कातिल आज तक नामालूम रहते हैं। अरे साहिब, और किस किस मसले को रोएंगे हम जनाब। इस जैसी और कई बातों से हमें पता चलता है कि यहाँ अब पटवारियों की नहीं बल्कि यूथियों की हुकूमत है, जहाँ हुकूमती ऐवानों में हरीम शाह जैसी औरतों का खैर मकदम किया जाता है, जहाँ हरीम शाह जैसी औरतें पूरी कैबिनेट को अपने फेवर में लेके चलती हैं, जहाँ पूरा पूरा दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इवन 48 आवर्स तक और इससे भी ज़्यादा हरीम शाह को डिस्कस करने का रिकॉर्ड कायम हो। यहाँ मसला कश्मीर डिस्कस होता है जुम्मे के जुम्मे आधे घंटे के लिए, लेकिन हरीम शाह 48 घंटे तक और इससे भी ज़्यादा डिस्कस की जा सकती है। हरीम शाह पर लगे इल्ज़ामात को हर कोई अपने आंसुओं से धोने के चक्कर में है। खैर, मैं खुद भी मानती हूँ कि वीडियोस बनाने के पीछे उसका कोई गलत मकसद नहीं था, क्योंकि जिनके गलत मकासद होते हैं वो वीडियोस नहीं बनाते, अपना काम करते हैं और चलते बनते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर सलाहुद्दीन वहाँ घुसकर यूं पीएम की कुर्सी पर बैठकर वीडियो बनाता तो क्या तब भी उसे मासूम समझा जाता, या दुश्मन का कोई जासूस समझकर फौरन उसे मार दिया जाता और उसका बाप उसकी लाश पर बिलक बिलक कर रो रहा होता? उसका भाई सोशल मीडिया पर अपने भाई की पिक्चर दिखाकर ये बता रहा होता सारी आवाम को, सब लोगों को, कि मेरा भाई एक नफ्सियाती जहनी मरीज है, उसके पास इतनी समझ नहीं है कि क्या सही और क्या गलत, और उसने नादानी और मासूमियत में ही हरकत कर दी। क्या सलाहुद्दीन को भी इतनी रियायत दी जाती, या इस जुर्म की पादाश में उसे इतना मारा जाता कि वो पूछता, एक बात पूछूं, मारोगे तो नहीं? आप लोगों ने मारना कहाँ से सीखा है? यहाँ तो लोगों को सिर्फ यूनिफॉर्म पहनकर वीडियो बनाने पर इंटेरोगेट किया जाता है। यहाँ जो यूनिफॉर्म के बगैर वीडियो बना ले उसे भी इंटेरोगेट किया जाता है। यहाँ तो अगर कोई 4 सदा के डीसी की कुर्सी पर बैठ जाए तो उसे भी नहीं छोड़ा जाता और सजा दी जाती है। लेकिन हरीम शाह, उसे कितनी फेवर हासिल है कि मीडिया पर बार बार ये रिपोर्ट आने के बावजूद कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है और अब हरीम शाह से पूछगछ की जाएगी, फिर भी हरीम शाह ने यह बयान दिया कि मीडिया गलत रिपोर्टिंग करता है, और अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मेरे इल्म में होती, जबकि मुझे अब तक किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि इन्वेस्टिगेशन होगी और आपको बुलाया जाएगा। वाह मेरे मुल्क के कानून, वाह वाह तहरीक इंसाफ, वाह तहरीक इंसाफ के कायद। एंड यू नो व्हाट, मैं मानती हूँ कि वो बिल्कुल सच कह रही है। वो बिल्कुल सच कह रही है कि ये जो बयान दिया गया है ना, ये सिर्फ एक झूठी तकरीर है, ये सिर्फ एक झूठा दावा है कि इन्वेस्टिगेशन होगी और जो इसके पीछे हुआ उसे सज़ा दी जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि हरीम शाह के मुताबिक अगर ऐसा कुछ होना होता तो उसे इन्फॉर्म किया जाता। अरे हाँ, जो सच्ची बातें होती हैं, जो सच्ची न्यूज़ होती हैं, वो उन लोगों तक पहुंचती है
جھوٹی تقریریں جھوٹے دعوے صرف ہم تک پہنچتے ہیں کیونکہ ہم ہی تو بیوقوف رہ گئے ہیں بنانے کے لیے. جس جگہ مسئلہ کشمیر ڈسکس ہونا چاہیے تھا, جہاں تلواروں کی کھنک اور ہتھیاروں کے چلانے کی باتیں ہونی چاہیے تھی, وہاں سے بھارتی بھجن کے ساتھ, بھارتی گانوں کے ساتھ ٹک ٹاک کی ویڈیوز نکل رہی ہیں. واو, دیٹس امیزنگ ریئلی. یو نو واٹ, میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں جن الفاظوں میں اس حکومت اور اس حکومت کے کارندوں کو ذلیل کر سکوں. یہاں جس کیس میں ملزم کو فیور دینی ہو وہاں شک کو بنیاد بنا کر مجرم کو رہا کر دیا جاتا ہے. آسیہ ملورہ کیس اور سانحہ ساہیوال اس کی بہت بڑی مثال ہیں. ریاست مدینہ کے نعرے لگاتے لگاتے, تقریریں کرتے کرتے کیا کیا؟ شاہ مدینہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو رہا کر دیا. واہ, یہ ہے ریاست مدینہ. اتنے سارے غلط فیصلوں کے بعد تحریک انصاف میں, تحریک تو باقی سمجھی جا سکتی ہے مگر انصاف کا قتل عام ہو چکا ہے. آئیے مبارکباد پیش کرتے ہیں تحریک انصاف کو, جن کی راتیں حریم شاہ جیسوں کی باہوں میں رنگین ہوتی ہیں اور دن حریم شاہ جیسوں کے نخرے اٹھاتے ہوئے گزرتے ہیں. وہ کیا جانیں گے کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے, وہ کیا جانیں گے کہ کشمیر میں ماں بہنوں کی عزت کیا ہے, ان کا لٹنا کیا ہے, ان کا بھوکا رہنا, ان کا فاقے کرنا کیا ہے. انہیں کیا سمجھ. افسوس, بہت افسوس. اللہ نگہبان. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.